एक बार की बात है। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन राज्य भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में उनकी नजर एक ब्राह्मण पंडित जी पर पड़ी, जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को ये दृश्य देखकर बहुत दया आई। उन्होंने पंडित जी को पास बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास कुछ है। कहकर अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। मन में सोच रहे थे कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और जीवन में खुशियां आ जाएंगी। परंतु दुर्भाग्यवश रास्ते में एक लुटेरा ने उन्हें रोक लिया और सारी पोटली लूट ली। पंडित जी खाली हाथ और उदास मन से झोपड़ी पहुंचे। पत्नी को सारी बात बताई तो दोनों बहुत दुखी हुए। अगले दिन पंडित जी फिर भिक्षा मांगने निकल पड़े। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी भ्रमण पर निकले। उन्होंने पंडित जी को फिर भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन ने उन्हें बुलाकर पूछा, ब्राह्मण देव, मैंने तो आपको कल सोने के सिक्के दिए थे, फिर आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? पंडित जी ने रोते हुए सारी घटना बताई। अर्जुन को फिर दया आई। उन्होंने कहा, चिंता न कीजिए, और अपने पास से एक अत्यंत मूल्यवान अनमोल मोती निकालकर पंडित जी को दे दिया। बोले, इसे संभाल कर रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्जुन की खूब प्रशंसा की और झोपड़ी लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने मोती को छिपाने के लिए जगह ढूंढी। पास में एक पुराना घड़ा पड़ा था। उन्होंने उसी घड़े में मोती रख दिया और सोच लिया कि यहाँ कोई नहीं देख पाएगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी विश्राम करने चले गए। इसी बीच उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी किनारे गई। उन्हें पुराना घड़ा दिख गया तो वे उसी को लेकर नदी पर चली गई। जैसे ही उन्होंने घड़ा पानी में डुबोया, घड़ा फूट गया और मोती पानी में खिसक कर बह गया। जब पत्नी वापस झोपड़ी आई तो पंडित जी ने पूछा कि पुराना घड़ा कहाँ है? पत्नी ने बताया कि वो फूट गया। पंडित जी ने व्यथित होकर कहा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने मुझे एक अनमोल मोती दिया था, जो मैंने उसी घड़े में रखा था। अब वो मोती नदी में बह गया। अगले 2-3 दिन तक पंडित जी फिर भिक्षा मांगते रहे। कुछ दिन बाद जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पंडित जी को एक बार फिर भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण देव, अब क्या हुआ? वो मोती कहाँ गया? पंडित जी ने सारी कहानी सुनाई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने पास से केवल 2 साधारण सिक्के निकाले और पंडित जी को देते हुए कहा, इन्हें ले जाइए और अब आगे मत बढ़िए। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी 2 सिक्के लेकर वापस चल पड़े। मन में सोच रहे थे, अर्जुन ने तो इतनी बड़ी मदद की, पर भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दे दिए, इनसे क्या होगा? वे सोचते हुए नदी किनारे से गुजर रहे थे। तभी एक मछुआरा जाल लेकर आ रहा था। जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। पंडित जी को मछली पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, मेरे पास तो ये 2 सिक्के भी किसी काम के नहीं लग रहे, कम से कम इस प्राणी की जान तो बचा लूं। उन्होंने मछुआरे को दोनों सिक्के देकर मछली छुड़वा ली और उसे अपने कमंडल में डाल लिया। फिर नदी किनारे पहुंचकर मछली को पानी में छोड़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कमंडल से मछली निकाली, उनकी नजर कमंडल के अंदर चमकते हुए मोती पर पड़ी। वही अनमोल मोती था जिसे मछली ने निगल लिया था। पंडित जी खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, मिल गया। इसी समय वो लुटेरा भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। पंडित जी की चीख सुनकर उसे लगा कि पंडित जी ने उसे पहचान लिया है और अब सजा दिलवाएंगे। डर के मारे लुटेरा दौड़ कर आया, पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सोने की सारी पोटली आप रख लीजिए, बस मुझे सजा मत दिलवाइए। इस प्रकार पंडित जी को उनका अनमोल मोती भी मिल गया और सोने की पोटली भी वापस आ गई। जब मनुष्य दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से दया और करुणा दिखाता है तो भगवान स्वयं उसकी झोली भर देते हैं। ईश्वर के पास हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार होता है, बस हमें विश्वास और धैर्य रखना चाहिए।